बूढ़ी माँ को आईपीएस बेटे ने घर से निकाला, पर भगवान ने ऐसा इंसाफ किया कि बेटा उसी माँ के कदमों में गिर पड़ा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से शहर आरा की, जहाँ एक बूढ़ी महिला कमला देवी अपने पुराने जर्जर घर में रहती थी। उनका संसार बहुत छोटा था, बस एक बेटा राहुल। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राहुल के लिए समर्पित कर दी थी। कमला देवी सुबह से शाम तक मेहनत करती थी। कभी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, कभी कपड़े सिलती, तो कभी मंदिर के बाहर फूल बेचती। कई बार तो ऐसा भी होता कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन राहुल के लिए वह किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटा ही लेती। राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था। वह अपनी माँ के संघर्ष को समझता था और अक्सर कहता, माँ, एक दिन मैं आपको बहुत बड़ा घर दिलाऊंगा, आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। हर बार ये सुनकर कमला देवी की आंखों में चमक आ जाती। उन्हें लगता कि उनका बेटा ही उनका भविष्य है। समय बीतता गया। गरीबी, भूख और संघर्ष के बीच राहुल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक रात की बात है, घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। राहुल पढ़ते पढ़ते बोला, माँ, आपने खाना खा लिया? कमला देवी मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, मैं खा चुकी। लेकिन सच यह था कि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। वह चुपचाप पानी पीकर सो गई। इसी त्याग और मेहनत का फल आखिरकार मिला। कई सालों की कठिन तैयारी के बाद राहुल ने आईपीएस की परीक्षा पास कर ली। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, देखो, कमला का बेटा अफसर बन गया। उस दिन कमला देवी की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं बल्कि गर्व के थे। कुछ समय बाद राहुल की पोस्टिंग उसी राज्य में हो गई। उसे एक बड़ा सरकारी बंगला मिला। वह अपनी मां को भी अपने साथ ले गया। जब कमला देवी ने उस बड़े घर में कदम रखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, अब उनकी जिंदगी बदल गई है, अब उन्हें कोई दुख नहीं होगा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे राहुल बदलने लगा। जहां पहले वह हर बात अपनी मां से साझा करता था, अब वह उनसे दूरी बनाने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा अहंकार आ गया था। इसी बीच उसकी शादी निधि नाम की लड़की से हुई, जो शहर की आधुनिक सोच वाली थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद निधि को कमला देवी की सादगी खटकने लगी। वह अक्सर कहती, आपको थोड़ा ढंग से रहना चाहिए, ये अफसर का घर है। राहुल भी अब अपनी पत्नी की बातों को ज्यादा महत्व देने लगा। कमला देवी सब समझ रही थी, लेकिन चुप थी, क्योंकि एक माँ अपने बेटे की खुशी के आगे खुद के दर्द को छोटा मानती है। उन्हें क्या पता था कि उनका सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी है। समय के साथ घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले हंसी और अपनापन था, अब वहां खामोशी और दूरी थी। निधि अब खुलकर कमला देवी का विरोध करने लगी थी। वह हर छोटी छोटी बात पर उन्हें टोकती, ये मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो। कमला देवी चुपचाप सब सहती रहीं। लेकिन एक दिन हालात बिगड़ गए। घर में जोरदार बहस हुई। निधि ने साफ शब्दों में कह दिया, या तो ये घर में रहेंगी या मैं। राहुल कुछ देर चुप खड़ा रहा और फिर उसने अपनी मां की तरफ देखे बिना कहा, मां, आपको कहीं और रहना होगा। यह सुनते ही कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वह धीरे से अपने कमरे में गई, एक छोटा सा बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो घर जिसे उन्होंने अपने सपनों और त्याग से बनाया था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें गिरने नहीं दिया। और फिर वह बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। रात गहरा चुकी थी। सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में कमला देवी बिल्कुल अकेली थीं। काफी देर भटकने के बाद वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गईं, थकी हुई, भूखी और पूरी तरह टूटी हुई। उस रात उन्होंने वहीं सोने की कोशिश की। सुबह हुई, लोग मंदिर आए, पूजा की, लेकिन किसी ने उस बूढ़ी महिला पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक युवक वहां आया। नाम था अमित। उसने कमला देवी को देखा और उनके पास जाकर चुपचाप पानी दिया। कुछ देर बाद उसने पूछा, माँ जी, आप ठीक हैं? कमला देवी ने बस इतना कहा, अब सब ठीक है। अमित समझ गया कि दर्द बहुत गहरा है। वह उन्हें अपने घर ले गया। उसका घर छोटा था, लेकिन दिल बड़ा था। कुछ दिनों में कमला देवी की हालत सुधरने लगी, लेकिन उनका दिल अब भी टूटा हुआ था। उधर राहुल अपनी दुनिया में व्यस्त था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। भाग उधर राहुल अपनी नई जिंदगी में व्यस्त था, लेकिन अंदर से वह धीरे धीरे बेचैन होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों सब कुछ होते हुए भी उसे सुकून नहीं मिल रहा। इसी बीच उसके करियर में एक बड़ा मोड़ आया।
उसे एक हाई प्रोफाइल केस सौंपा गया जिसमें बड़े बड़े व्यापारियों और नेताओं के नाम जुड़े हुए थे। राहुल ने बिना पूरी जांच के कुछ फैसले ले लिए क्योंकि उस पर ऊपर से दबाव भी था, लेकिन वही फैसले उसके लिए मुसीबत बन गए। कुछ ही दिनों में मीडिया में खबरें चलने लगीं। आईपीएस अफसर राहुल पर गंभीर आरोप। ऑफिस में उसकी छवि गिरने लगी। सस्पेंशन की बात होने लगी। राहुल हैरान था, मैंने ऐसा क्या कर दिया? वह रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे बार बार अपनी माँ की याद आने लगी, वही माँ जिसे उसने खुद घर से निकाल दिया था। उधर अमित के घर में कमला देवी धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक दिन टीवी पर खबर चल रही थी और अचानक स्क्रीन पर राहुल का नाम आया। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने घबराकर आवाज बढ़ाई और जैसे जैसे खबर सुनती गई उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता, उन्होंने धीरे से कहा। अमित ने यह सुना और चौंक गया। उसने पूछा, आप राहुल को जानती हैं? कुछ देर की चुप्पी के बाद सच सामने आया। वो राहुल की मां थीं। अमित कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और बोला, अगर आप कहती हैं कि वो निर्दोष है तो मैं सच्चाई ढूंढ कर रहूंगा। कमला देवी ने उसे एक अहम बात बताई। कुछ दिन पहले उन्होंने राहुल और उसकी पत्नी की बातचीत सुनी थी, जिसमें किसी बड़ी डील और कुछ कागजों का जिक्र था। अमित समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने जांच शुरू कर दी। वह पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगा, लोगों से मिलने लगा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। राहुल को एक बड़ी साजिश में फंसाया गया था। असल गुनहगार कोई और थे, लेकिन यह साबित करना आसान नहीं था। अमित को धमकियां मिलने लगीं। कुछ लोगों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वह रुका नहीं। एक दिन कमला देवी उसे एक पुराने इलाके में ले गई जहां उनका पुराना घर था। वहां एक आदमी मिला जिसने बताया, उस रात कुछ लोग घर में घुसे थे और फाइलें लेकर गए थे। अब सब साफ हो गया, राहुल को फंसाया गया था। कुछ दिनों की मेहनत के बाद अमित को एक ऑफिस से असली फाइल मिल गई। उस फाइल में सारे सबूत थे। अमित तुरंत वह फाइल लेकर कमला देवी के पास पहुंचा। दोनों की आंखों में उम्मीद थी। अब अगला कदम था सच्चाई को अदालत तक पहुंचाना। अदालत के बाहर भीड़ लगी थी। मीडिया कैमरे लिए खड़ी थी। राहुल अंदर खड़ा था, थका हुआ, टूटा हुआ और पूरी तरह से हार चुका। उसे लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी अचानक अदालत के दरवाजे खुले। अमित अंदर आया और उसके साथ थी कमला देवी। राहुल की नजर जैसे ही अपनी मां पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। जिस मां को उसने ठुकराया था, वही आज उसके सामने खड़ी थी। अमित ने तुरंत जज के सामने वो फाइल पेश की। जैसे ही कागज पढ़े गए, पूरे केस की दिशा बदल गई। एक एक करके सच्चाई सामने आने लगी। असल अपराधियों के नाम उजागर हो गए और यह साबित हो गया कि राहुल निर्दोष है। कुछ ही देर में फैसला आया। राहुल सभी आरोपों से बरी किया जाता है। अदालत में सन्नाटा छा गया। राहुल बच गया, उसका करियर बच गया, उसकी इज्जत वापस मिल गई। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि वह जान चुका था उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। फैसले के बाद वह धीरे धीरे अपनी मां के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक वो उनके पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह रो रहा था, खुद को कोस रहा था। जिसने मुझे बनाया, मैंने उसी को ठुकरा दिया। कमला देवी की आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ प्यार था। उन्होंने अपने बेटे को उठाया और उसके सिर पर हाथ रख दिया, जैसे कुछ भी बदला ही नहीं हो। अमित ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे पता था, आज सिर्फ एक केस नहीं जीता गया, आज एक मां का दिल और एक बेटे का प्यार वापस मिला है। राहुल ने उसी पल फैसला किया, अब वह अपनी मां को पूरा सम्मान देगा। वह उनका हाथ पकड़कर बाहर निकला, लेकिन इस बार उसके कदमों में घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा और एक नई शुरुआत थी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय SKK को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।